यो तो हो गया जो हो गया ठीक है। अगर आगे दशहरा पे हम गारंटी ले भिवानी में रावण दहन नहीं होगा। चलो होगा तो हम छक्का विरोध कराएंगे। शहर में से कुछ भी हो जाओ वो तो पूरा शहर में बड़ा पता चल जाएगा भाई ब्राह्मणों ने क्या कर दिया शहर में। सुना है कि उन्होंने 3 लाख रुपए के पुतले बनाए थे खर्च करके। वो ज़्यादा बेहतर होता कि भी आटे से है ना 11 फुट का 5 फुट का रावण बनाता, उसको विसर्जन करता दहन करने की बजाय। जब बात ऐसी है रावण तो एक बार डल लिया, बार बार नहीं डलाना चाहिए। मैं तो पूरा भारत इंडिया में चल रहा हूँ। दांत पाती पलानी नहीं चाहिए। दाई दांत बनाई नर नारी और इंसान दल तो नहीं, वो मूर्त आदमी मानता है, 2 दांत पात तो मानता है। लगाओ या कुछ भी लगाओ, नाम लो या ना लो, ये तो पूरा समाज का काम था जी। इसमें से मेरा नाम ले दो, मैं भी खुश हूँ। मेरा नाम था मन्ना भेज दिए थे बालक, मैं इसमें करी हूँ, मैं भुगत लूँगा इस नाम में भी मन्ना बालक भेज दिए थे। नमस्कार, मैं अजय और भाई जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये भगवान परशुराम भवन और मैम रोड और बड़वाला चौक। आज वहाँ पर एक बात की जाए ज़िले की युवा की मीटिंग हो रही, क्योंकि 15 अक्टूबर की बात की जाए, दशहरे वाले दिन की बात की जाए तो शहर चर्चा में रहा दोपहर को कि रावण का पुतला गिरा दिया गया है। और वहाँ पे लोगों ने बताया कि जय परशुराम के नारे लगाए जा रहे थे और सैकड़ों की तादाद में युवा वहाँ पर पहुँचे थे रावण का पुतला गिराने के लिए। तो आज टाइम की बात करूँ तो मेरी गाड़ी में हो गया भाई 1 बजने में 20 मिनट बाकी, 12:40 का टाइम। तो आज ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी मीटिंग देखी जा सकती है और उसी के अंदर बड़े बड़े चेहरों ने शिरकत की हुई, जैसे कि डॉक्टर वासुदेव शर्मा के रूप में व डॉक्टर शंकर भारद्वाज के रूप में। तो ये मीटिंग का नज़ारा और ये मीटिंग के बाद जो आज मीटिंग को सुना जा रहा गौर से ध्यान से कि क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। तो जो फैसला लिया जाएगा वो एक सार्थक होगा, बच्चों के लिए भी सार्थक होगा, उस कमेटी के लिए भी सार्थक होगा, ऐसी आस्थाओं के लिए भी। तो देखें, अंदर आ जाएं, दिखा दें आज हाल का नज़ारा। जो हाल आज बिल्कुल युवा से खचाखच भरा हुआ और कहीं ना कहीं नेता के रूप में और समाज की अगुवाई करने वाले रूप में आज स्टेज पर विराजमान है और अपने दर्शा रहे कि आज मीटिंग भी है और कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये है आज की बात की जाए तो 1:15 बजे की परशुराम धर्मशाला के अंदर का माहौल, जो आज ब्राह्मण समाज द्वारा आज मीटिंग बुलाई गई और अहम फैसले लेने की तैयारी कर रहा भिवानी का ब्राह्मण समाज, क्योंकि आरोप धाराएँ वासुदेव जी ने बताई बड़ी गंभीर लगाई हैं युवाओं पे। तो अब तो चिंता का और मंथन की सख्त जरूरत है समाज को भी और कहीं ना कहीं आज उन युवाओं को भी कि क्या गलत हुआ, किसने किया और क्यों बदनाम हो रहे, या फिर आस्था नाम पर या फिर इस छोटी काशी के अंदर ये राजनीतिक खेल रूप लेगा आने वाले भविष्य के अंदर। जैसा नाम वैसी शख्सियत डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज के रूप में। तो आज परशुराम धर्मशाला के अंदर ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो रहा और कहीं ना कहीं आज शिरकत करते हुए भूतपूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज। और पूछ लेता हूँ कि सर क्या फैसला हुआ, क्या निर्णय लिया गया और किस प्रकार से अब आगामी कार्रवाई की जाएगी, समाज की हो चाहे प्रशासन की हो। नमस्कार। आज जैसा कि आपको विदित ही है, ये ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग थी और ये मीटिंग किस विषय में थी? ये मीटिंग का विषय ये था कि उस मासूम बच्चों के ऊपर एक मुकदमा रजिस्टर कराया गया है रावण दहन को लेके। और जैसा कि कुछ धाराएं ऐसी हैं जो बिना बात की धाराएं उसमें गलत तरीके से जोड़ दी गई हैं। ब्राह्मण समाज के बारे में बहुत कुछ गलत कहा गया है और सच्चाई तो सारे जानते हैं कि रावण एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे और धार्मिक व्यक्ति थे। उनसे पवित्र तो कौन हो सकता है। उनकी बहन को कुछ कह दिया, इसके एवज में अगर वो अपनी सीता जी का उन्होंने अपहरण किया, लेकिन सीता जी को जिस पवित्रता के साथ उन्होंने वहाँ पे रखा है अशोक वाटिका में, और कितनी सेविकाएं उनकी सेवा में उन्होंने दी थी। और जैसा अभी आपने सुना भी, और भगवान राम ने भी जब यज्ञ कराया था तो उसके वो यज्ञ रावण जी ने करवाया और उनको विजय श्री का राम को आशीर्वाद किसने। तो
ख़त्म हुई और कमेटी बनाई गई है। तो पूछ लेता हूँ युवाओं से क्या निर्णय लिया गया, क्या फैसला हुआ, बताएं प्लीज। भाई निर्णय जो कमेटी बनी है वहाँ लेगी निर्णय, वो ही निर्णय चलेगा। और हमें तो छोटे यहाँ बहुत है, जो बड़े बुजुर्ग हैं जो निर्णय लेंगे उसी निर्णय पर चलना है भाई। तो आज की जो अगर ब्राह्मण समाज की बात की जाए, सभा की बात की जाए, तो आज एक निर्णय लेके खड़े हुई कि बुजुर्गों के साथ रहा जाएगा। हाँ, हम बुजुर्गों के साथ रहेंगे, जो बुजुर्ग निर्णय लेंगे, जो कमेटी बनेगी वही फैसला होगा। तो आज का क्या रहा और कितना ये कामयाब देखी जा सकती है आज की जो महापंचायत हुई? आज पंचायत में फैसला लिया गया कि सबसे पहले तो समाज में, वैश्य समाज में और ब्राह्मण समाज में टैनी साहब ने हमारा नाम लिया था कि ब्राह्मण समाज, जो वहाँ पे सर नारे लगाए गए थे परशुराम के नारे साथ में जोड़े डाले थे। आपका नाम उन्होंने नहीं लिया ब्राह्मण समाज का? नहीं, नारे सुने थे जय परशुराम के। उन्होंने फेसबुक पे लाइव आके, जी अच्छा, लाइव आके उन्होंने लिया गया था। अच्छा। और इसमें क्या होता है कि हर समाज में हर एक व्यक्ति गलत नहीं होता। जी। हम वैश्य समाज को भी गलत नहीं बता रहे। जी। और हमारे समाज को भी नहीं कह रहे। जय। हर एक बंदा हर एक के लिए अच्छा नहीं, हर एक बंदा हर एक के लिए बुरा नहीं है। तो इसमें समाज का दृष्टिकोण न दे के जो भी भाईचारे से सहमति बनेगी, सुलझाएंगे, उसी से सुलझाएंगे हम। उसी में यानी भाईचारे की पंचायत के बैठ के जब मामलों को सुलझा लिया जाएगा, जी। ताकि कोर्ट पर चक्कर काटने हैं। जी बिल्कुल। चलो थैंक यू। नाम क्या आपका? ऋषि सर। नमस्कार। नमस्कार जी। आज जो ब्राह्मण समाज की हमारी मीटिंग हुई है उसमें यही फैसला हुआ भी सभी समाज हमारे भाई हैं। ब्राह्मण एक विचारधारा का नाम है, हम किसी को अलग नहीं समझते। बनिया कौम हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो या कोई भी कास्ट हो, सभी हमारे भाई हैं। और इस प्रकार के जो समाज के ऊपर अगर बात ले जाते हैं वो समाज की बातें नहीं होती। कोई भी समाज का व्यक्ति हो, जो टैनी साहब ने पीछे कहा भी ब्राह्मण लोग थे ऐसे उपद्रवी थे, तो मैं बनिया समाज से भी उनसे कहूँगा भी बच्चे हैं, बच्चों से इंसान होता है, गलतियों का पुतला होता है। किसी प्रकार की गलती हो गई ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक हाँ, इतनी बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तो बच्चों को माफ़ करना चाहिए, मौका देना चाहिए। और उसमें रावण का पुतला था, कोई उसमें स्टैचू नहीं था, और वो कागज का पुतला था जो कि जला दिया या विसर्जन कर दिया। बात इतनी सच्ची में थी। तो युवा खड़े हैं, अब जान लेता हूँ। मैं बुझ लूँगा, चिंता लग रहा है, मैं बुझ नहीं, हमारा कितना बुझना है। नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज क्या निर्णय लिया गया मीटिंग के अंदर? निर्णय भाई 11 आदमी कमेटी बनाई गई है। 11 आदमी इकट्ठे होकर पहले उनके पास में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। नहीं माना तो फिर एसपी डीएसपी के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। फिर भी नहीं मानना है तो फिर तो भाई जो होना देख शहर में सब लोग देखेंगे। तो युवाओं को लगता है कि नहीं मानने वाली बात है इसमें? ना, युवाओं को लगता है भाई हो सके मान जाएंगे वे। नहीं, उन्होंने कहा था, मैंने इंटरव्यू किया था, टैनी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे, उनका भविष्य खराब होगा। सिर्फ मेरी तो ये कि है कि जो इसका ऊपर करवाने वाला था भाई, ये हवा किसी ने, चिंगारी किसी ने लगाई, मैं तो वो चाहूँ कि उसका नाम बराबर नाम तो आगे आ रहा है। ये चिंगारी लगाओ या कुछ भी लगाओ, नाम लो या ना लो, ये तो पूरा समाज का काम था जी। इसमें से मेरा नाम ले दो, मैं भी खुश हूँ। मेरा नाम था, मन्ना भेज दिए थे बालक, मैं इसमें करी हूँ, मैं भुगत लूँगा इस नाम में भी। मन्ना बालक भेज दिए थे। यह भी हमारा कमेटी में और भी सदस्य है, परशुराम, उसमें और भी किसी का भी नाम ले दो अध्यक्षता में, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, हमारा समाज का काम था, रावण हमारा समाज से है, इसलिए बच्चा ने वो काम जाकर कर दिया। बालक ने बिना बताए काम कर दिया, उसकी हम गलती मानने लग रहे हैं। अगर फिर भी उस गलती हमारी माफ़ी नहीं होती तो फिर जो होगा वो देखी जाएगी। जो रामलला कमेटी है और शहरवासी मैंने बैठी, तो उन्होंने कहा ये तो प्रथा है जो सदियों से चलती आ रही। अब जब दिक्कत है तो ये सुप्रीम कोर्ट में बता सकते हैं और किसी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। देखो कोर्ट में भाई वो तो उनकी मर्जी है, कहीं भी जाओ। हम तो उन पर गलती मान ला रहे हैं। भाई बच्चे थे, कोई 15 साल का, कोई 16 साल का है, 1-2 बच्चे हैं जो 20 साल के हैं, नहीं तो तकरीबन पढ़ने वाले बच्चे हैं। इनका भविष्य खराब होगा। उससे अगर मान लो उनका भविष्य खराब करना तो भाई हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वो उनकी मर्जी है। हम तो फिर भी उनका गाते जोड़ना भाई, कंप्रोमाइज़। तो आज समाज के युवाओं को विश्वास है, समाज के जो बुजुर्ग हैं, अगुवाई करने वाले लोग हैं, चाहे सामाजिक लोग हैं, वो आज अगुवाई करेंगे और इस मामले को थोड़ा सख्ती से देखेंगे। हाँ, समाज के बच्चे कह रहे हैं अगर भाई हम इकट्ठे होकर वहाँ पर जाएंगे तो मान जाओगे। मान जाएंगे? हाँ, मान जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। युवाओं को पता है, युवाओं को समझदारी है, इतना युवा समझदार है देश का कि उन्होंने कहा कि जो गलती युवाओं ने की उनकी माफीनामा हो सकता है। और ये जब हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग वहाँ जाएंगे, मिलने जाएंगे कमेटी से, तो लगता है कि ये पंचायत तौर पे फैसला हो सकता है। ये देखिए, ये युवा थे जो आज कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण सभा के अंदर अगुवाई कर रहे थे अपने समाज की और उनके बारे में कि अच्छा, एक रावण का सवाल ले लेता हूँ आपसे मैं। एक सवाल और उठ रहा है शहर के अंदर, उन्होंने कहा कि ये तो अच्छाई पे बुराई की जीत थी, तो ये रावण का तो मसला है ही नहीं। रावण ये तो एक बस है, पुतला खड़ा कर दिया, उन्होंने जला दिया, सिर्फ बुराई को अच्छाई पे जीत दिया। अच्छाई तो देखो, रावण में अच्छाई तो थी, तो पूरा समाज को और पूरे 36 बिरादरी को पता है रावण एक अच्छा इंसान था जी। ठीक है, तो सबको पता भी रावण अच्छा था। ठीक है, अगर मान ले शहर इस चीज़ की आवाज़ उठा रहा है भाई रावण अच्छा नहीं था,
तो आवाज़ उठानी चाहिए। दिल्ली में निर्भया कांड है तो उसकी आवाज़ उठाई, बहुत अच्छा लगा। अब वहाँ पे बॉम्बे में हो रहा है, इन चीज़ों की आवाज़ समाज क्यों नहीं उठा रहा? छत्तीसगढ़ इन चीज़ों में आ गया, गलत तो ये हो रहा है। रावण क्यों गलत था? नहीं तो एक सर वहाँ पे टीनी प्रधान ने कहा कि वहाँ जय परशुराम के नारे लगे, तो जय परशुराम के नारे के वाजिब थे युवा के लिए? देखो युवा थे, सुनो जो थे भाई, हमारे बच्चे थे, उनको भाई ऐसे नहीं पता था भी ये काम करना चाहिए था, वैसे उन्होंने नारे लगाए। तो रावण हमारा तभी नारे लगाए उन्होंने, अभी परशुराम जिंदाबाद हमारा था तब लगाए। उसी चीज़ को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आगे रावण ध्यान नहीं हुई। उसके लिए भाई युवाओं को पता नहीं था ऐसे जाना गलत है, वे सीधे चले गए। तो जो 11 लोगों की कमेटी बनाई वो किस प्रकार से कार्य करेगी, किस प्रकार से इसकी देख रेख करेगी, उस पर वो कमेटी ये बनाई गई है भाई, उसके पास जाएंगे कंप्रोमाइज़ के लिए, मानता ठीक है, नहीं डीसीएसपी के पास जाके जाएंगे, बात करेंगे। अगर मानते हैं तो ठीक है, भाईचारा मानने के तो अच्छी बात है जी। हम भी भाईचारा बनाना चाहते बने। भाई साहब बात ऐसे है, राउंड तो एक बार दल लिया, बार बार नहीं दिलाना चाहिए। मैं तो पूरा भारत इंडिया में चल रहा हूँ, दांत पाती पलानी नहीं चाहिए। दाई दांत बनाई नर नारी और इंसान, दल तो नहीं, वो मूर्त आदमी मानता है, दो दांत पात तो मानता है। राम भी मारा, रावण भी मारा है, एक बार दला दिया, बार बार दलान दी क्या होता है भाई? दलाओ तो आपका बाप मारा, बता आपका बाप ने दोबारा और दला दो, दलना है, दल तो नहीं थी बड़े भाई। जलाए तो अपने मन के अंदर जो बुराई हो उसको जलाया जाए। ये ताबर है, ताबरा ना दलती दलती चल दी, दल तो नहीं थी। पर वे भी आपने बताया इसी बात तो नहीं, ये तुझ इतना बड़ा मुकदमा भी नहीं है। देखो मैं तो दल तो नहीं बड़कन है, गलती कर दी, ऊपर हम बच्चे की गलती नहीं मान रहे, गलती कर दी। बच्चा ने अपना काम कराया, मेरा हिसाब से तो बच्चा ने घना बढ़िया कराया। चलो सर, बच्चा ने गलतियों कर दिया, बस पहले गया पंडित से नहीं, अगर फिर वहाँ पे जाते तो मजा आता। फिर अमरूद भी देखा भाई क्या होगा क्या नहीं, आगे की लड़ाई युवाओं ने विरोध का रास्ता, वो विरोध का रास्ता ये है जी, सुनो यो तो हो गया जो हो गया ठीक है, अगर आगे दशहरा पे हम गारंटी ले भिवानी में रावण दहन नहीं होगा। चलो होगा तो हम छक्का विरोध कराएंगे। शहर में से कुछ भी हो जाओ, वो तो पूरा शहर में बड़ा पता चल जाएगा भाई ब्राह्मणा ने क्या कर दिया शहर में। हम रावण दहन आगे नहीं होने देंगे। भाई हम दांत पात तो नहीं मानते हैं, हम मानते दाई दांत तो मत मादी ये रावण तो क्या रावण तो तू दलाओ बार बार में एक बार दल लिया, ये बात आपने बोल दी, बोल ली मथे तो ये तारी दांत तत्ती भी राधी का नारा, तत्ती भी राधी का नारा बिना भाई तुम्हारा गले में दांत मिलाना है। भाई के विचार है, भाई के विचार लो। अजय भाई, ब्राह्मण छत्तीस बिरादरी का भाईचारा चाहता है, सबकी प्रगति चाहता है, और हम सब ब्राह्मण समाज की तरफ से इकट्ठे हुए थे। आज सभी ने निर्णय लिया कि एक तो जातिवाद ना बढ़े, आपसी भाईचारा प्रेम बना रहे, ठीक है, उसके लिए शांतिपूर्वक समाधान करने का निष्कर्ष निकालेंगे। और हम टैनी भाई से भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारा भाईचारा बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। और एक बात मैं कहता हूँ, जो रावण दहन करते हैं ना, उससे प्रदूषण भी फैलता है। हमने सुना है कि उन्होंने 3 लाख रुपए के पुतले बनाए थे खर्च करके, वो ज़्यादा बेहतर होता कि भी आटे से है ना 11 फुट का 5 फुट का रावण बनाता, उसको विसर्जन करता दहन करने की बजाय, जिससे जीव जंतु के पेट में कुछ न कुछ अन्न पड़ता, उनकी भूख शांत होती। लेकिन ये है कि काम हो तो सार्थकता का हो, ये ना हो कि जला दिया बोल दिया। जो काम सही था वो करना चाहिए था, विसर्जन करना चाहिए था, विसर्जन करना चाहिए था, ठीक है ना। और इसमें कोई भी जातिवाद का या और का है ना, हम बढ़ावा देने का कार्य नहीं करते, हम सबकी एकता प्रगति चाहते हैं। जय परशुराम जी की। तो प्रदेश के अंदर एक ऐसे चेहरा जो आज कहीं ना कहीं प्रदेश की भी और अपने समाज की भी और प्रत्येक समाज की अगुवाई कर रहे, चंडीगढ़ बैठकर युवा आयोग के चेयरमैन के रूप में मुकेश गौड़, भाजपा दिग्गज चेहरा और दिग्गज नेता। नमस्कार। नमस्कार। आज की मीटिंग हुई, उसका क्या उद्देश्य था और किस प्रकार से उसको देखा जाएगा? ये आज विभिन्न संगठनों के द्वारा दशहरे के दिन जो जिस प्रकार की घटना घटित हुई थी, उसको लेकर के समाज के लोगों का एकत्रीकरण हुआ था। इसमें विभिन्न समाज के लोग, अन्य जातियों के भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, और इसमें कहीं न कहीं जिन लोगों ने शिकायत दी थी तो उसमें भ्रम की स्थिति रही, और कुछ ऐसे नौजवान साथी जिनका वहाँ पर कोई उपस्थिति के कारण भी नहीं थे, ना उनका रहने का वहाँ पर होने की कोई पता लगा, परंतु फिर उनके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ एक कमेटी बन करके आज शाम को या कल समाज के लोगों से, जिन लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत दी है, उनसे मिल करके और इस मामले का निपटारा करने की हम कोशिश करेंगे। तो बात अधूरी रह गई थी दादा, क्या फैसला हुआ और क्या निर्णय आज लिया गया? नहीं, फैसला तो सभी भाइयों ने, आज समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बैठ के 11 आदमियों की एक कमेटी बना ली, जो कि हम अग्रवाल समाज के
जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे मिलेंगे और उनसे बताएंगे कि भाई ना ये बच्चे थे, इन्होंने जो कर दिया, इसको FIR को कैंसिल करे सरकार, और या आप विड्रा कर लो इसको। तो दादा आपको विश्वास है कि ये पंचायत तौर पे सुलटा लिया जाएगा? 100% सुलटा जाएगा। शहर के चर्चित चेहरे पुन्नू मस्ताग्रो में पार्षद भी हैं, अगुवाई भी करते हैं और जवान की वैल्यू देखी जा सकती है। इस मामले को कहाँ देखते हैं और किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि शहर के अंदर आप भी रहने वाले हैं और ये भी रहने वाले हैं। आज हमारे समाज के साथ दुर्घटना घटी, इसलिए हम सारे यहाँ बच्चों के साथ जायज़ भी और नाजायज़ भी। तो क्या मानते हैं कि आपके समाज के साथ में दुर्घटना घटी है? आज 41, 47, 57 लड़कों के नाम, ये तो है नहीं कि भी सिर्फ ब्राह्मण समाज भी है। भगवान इसको, रावण को सिर्फ एक बरादरी मानती है क्या? 36 बरादरी मानती है रावण को। उसने यज्ञ भी किए, पूजा भी की है और इतने विद्वान हुए हैं धरती पर, इनसे ज़्यादा तपस्वी और विद्वान नहीं होना। ये बिल्कुल हकीकत है। अरे आपको पता है, आपने रामायण देखी है, रामायण सुनी है, रामायण पढ़ी है, तो इसके अंदर जब भगवान रामचंद्र जी को उससे लड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। हनुमान जी का साथ लिया, विभीषण को मित्र बनाया। समाज जो कह रहा है ये पुतला गिराने में ये भी बच्चों ने कहीं ना कहीं मूर्खता में काम कर दिया, तो आप इसको भी बताएं ना, मूर्खता में काम हुआ है, किस प्रकार से काम, नादानी में काम किया गया है? ये बच्चे 15-16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, उनको ज्ञान नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलो अगर गलती बच्चों से होगी है तो इतने बड़ा स्टेज नहीं बनानी। बच्चों की गलती हुई है या किसी बड़े का सहारा था, थपकी थी? बड़ा का सहारा होता तो ऐसा काम ही नहीं होता, थपकी होती तो काम नहीं होता। ये तो छोटे बच्चे, छोटे मोटे बच्चे थे, उन्होंने ये काम कर दिया। और आज हमारे यहाँ 11 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। हम शाम को अग्रवाल समाज से जो भी इनके पदाधिकारी हैं उनसे हम मिलेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे और ये हमारा समझौता आज नहीं कल हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, 10% हो जाएगा। चलो वही समझौते होने चाहिए, अच्छी बात है। समाज की बात समाज में रह जाए, इससे बड़ी सुख शांति वाली बात कोई देश के अंदर देखी नहीं जा सकती। फिर कोर्ट कचहरी कोई काम नहीं रहेगा अगर सामाजिक संगठन इस तरह से आगे आते रहेंगे और इस तरह से मसले को सुलझाते रहेंगे। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट परशुराम धर्मशाला से।